गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की क्षितिज से आज हम लोग अध्याय 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। आइए हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1883 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक निधन मतलब अचानक उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं: काठ की घाटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास उनका है लड़ाई, कहानी संग्रह है बकरी, नाटक है भों भों खों खों, भाव भाव खौं खौं, वो नहीं है, भाव भाव खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, बाल साहित्य है चर्चे और चरखे। उनके लेखों का संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये सर्वेश्वर दयाल शर्मा की कुछ लेख हैं, कृतियाँ हैं। आइए अब उन्हीं का लिखा हुआ एक संस्मरण लेख है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसका अध्ययन करते हैं। तो हम आपको सारांश बताएंगे और पाठ का विस्तृत अध्ययन आप लोग स्वयं पुस्तक उठाएंगे और इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मनन करेंगे और समझेंगे। अध्याय 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सारांश हम लिखे हैं और सारांश आपको बता भी रहे हैं। इसका विस्तृत अध्ययन आप अपनी पुस्तक से कीजिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण लेख है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण जो है स्मृतियों मतलब याददाश्त से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के का जन्म तो बेल्जियम, यूरोप की एक जगह है बेल्जियम के रैम्स चैम्पल शहर में हुआ था, जिसे गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन वो अपनी कर्मभूमि जो है भारत को बनाए। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। लेखक का फादर बुल्के से आत्मिक संबंध था, मतलब उनका अंतर्मन का संबंध था, आंतरिक संबंध था। वो उनके आत्मा से उनका लगाव था, जिनकी झलक इस संस्मरण लेख में मिलता है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक इन विदेशी भारतीय साधुओं को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। लेखक इस पाठ में फादर बुल्के के स्वरूप को बताते हैं कि
मतलब फादर बुल्के किस तरह दिखते थे, कैसे थे, लेखक उनके बारे में बताते हैं। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे मतलब सफ़ेद वस्त्र से ढकी आकृति सामने है। वो बताते हैं कि उनका होलिया कैसा था, उनका स्वरूप कैसा था। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें जिसमें अगाध प्रेम था, जो अपने हर प्रियजन के लिए अगाध ममता और अपनत्व था। उनकी आँखों में जो है, उनकी जो नीली आँखें थीं, उनमें अपने हर प्रियजन के लिए अगाध प्रेम, ममता, अपनत्व था। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनकी मन में सन्यासी बनने की इच्छा जगी। फादर बुल्के बेल्जियम में पढ़ाई कर रहे थे और वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के छात्र थे जब उनके मन में सन्यासी की भावना उत्पन्न हुई। और वह ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में कोई नहीं था इसलिए उनका मन जो है सन्यास की तरफ लगा, नहीं, उनके परिवार में उनके माँ बाप, भाई बहन सब लोग थे। और फादर बुल्के सबका त्याग करके, सबको छोड़ करके अपनी भारत चले, अपनी मातृभूमि को भी छोड़ दिया। लेकिन वो ऐसा कहते थे कि उन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम था। फादर बुल्के भारत आकर के 9-10 साल दार्जिलिंग में धर्माचार्य का अध्ययन किए। उन्होंने यहाँ रिसर्च भी किया भारत में आकर के। बाइबिल का जो है हिंदी में अनुवाद भी किया। हाँ, उन्हें भारतीयों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर बहुत दुख होता था। वो दुखी रहते थे कि भारतीय होकर भी ये लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं। फादर बुल्के कोई कितना ही तकलीफ़ में होता था, लेकिन एक बार अगर वो किसी को समझाते थे या कुछ कहते थे तो जैसे लगता था सारे दुख और कष्ट खत्म हो गए, कोई पीड़ा नहीं बची है। 73 वर्ष की उम्र में 18 अगस्त 1982 को फादर बुल्के अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिए। फादर बुल्के 18 अगस्त 1982 को उनका निधन हो गया। वो बेल्जियम के थे लेकिन भारत में रहते थे। दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। लोगों को लगता था कि उनका अपना कोई नहीं है, लेकिन यहाँ उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले इतने ज़्यादा लोग थे कि जब उनका अंत्येष्टि हो रहा था उस समय हज़ारों लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नम थीं और उन्हें जिस तरह से ईसाइयों के रीति रिवाज से उनको दफनाया जाता है उसी तरह से भारतीय भी उनके पार्थिव शरीर को उसी तरह से दफना दिए। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा हमारे सारांश बताने से। इसके बाद भी आप पाठ का विस्तृत अध्ययन अपनी पुस्तक से करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको इसका प्रश्न अभ्यास कराएंगे। धन्यवाद।